प्रणाम भैया बहनों। आज हम आदर्श हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में समझेंगे। संज्ञा, आप सभी इस शब्द से भली भांति परिचित है। क्यों? क्योंकि आपने इसे अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। संज्ञा जो है, इसका क्षेत्र काफी विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है और इसे सीमा में बांधना मुश्किल है। एक सीमा में हम बांधकर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में जो चीजों का हम अनुभव कर सकते हैं, जिन जिन चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं या जिन जिन चीजों की उपस्थिति का अनुभव हमें होता है, वे सभी शब्द संज्ञा है। यानी कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है, जो ज्ञान इंद्रियां यानी कि हमारे आंखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा, तो इनसे जो भी चीजें महसूस होती है वो सभी संज्ञा है। अब जैसे आंख देखने का कार्य करती है, नाक जो है वो गंध महसूस करती है, सूंघने का कार्य करती है, कान जो है हमारे वो सुनने का कार्य करते हैं, जीभ स्वाद लेने का कार्य और त्वचा जो है वो महसूस करने का कार्य करती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो हमारे महसूस होती है, ये सभी संज्ञा है। भैया बहनों, अब हम संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भैया बहनों, अब हम कुछ और उदाहरण के द्वारा संज्ञा के बारे में और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम प्राणी के बारे में समझते हैं। प्राणी केवल मनुष्य को ही नहीं कहा जाता। प्राणी के अंदर जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े वे सभी आते हैं। तो प्राणी के अंतर्गत मनुष्य और जीव जंतु भी आते हैं। मनुष्य जैसे मान लीजिए राम, राधा, गीता, भावना, जिसका भी नाम हम ले रहे हैं वे सभी मनुष्य में आएंगे। जीव जंतु में जैसे कि मान लीजिए गाय, तेंदुआ, तितली और पक्षी, ये सभी प्राणी में आते हैं, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु। हमने जो संज्ञा की परिभाषा पढ़ी उसमें सबसे पहले हमने प्राणी पढ़ा था। अब हम आते हैं वस्तु। वस्तु के अंदर वस्तु क्या होती है? जो निर्जीव होती है, जो जगह घेरती है, जो जिसको जहां भी रख दिया जाए वहीं पर स्थिर रहती है, वो होती है वस्तु। तो वस्तु जैसे कि मान लीजिए बस हमारा जो ग्रंथ है रामायण, गीता, महाभारत, वे भी वस्तु में आते हैं। रामायण पुस्तक और श्यामपट्ट, ये सभी हमारी वस्तुएं हैं। और भी जो भी आपको
दिखाई देती है। प्राणी में भी आपको क्या क्या जीव जंतुओं में कौन कौन से जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं, वो है हमारा स्थान। स्थान भी कोई भी हो सकता है, और जैसे कि मान लीजिए राजस्थान, गुजरात हो सकता है, कोई अन्य देश हो सकता है जैसे कि अमेरिका, सिरोही, ये सभी स्थान होते हैं। शहर हो सकता है, गांव हो सकता है। इसके अलावा हम चलते हैं भाव। भाव क्या होते हैं? आप लोगों ने अपनी कक्षा में देखा होगा या आसपास देखा होगा कि कभी कोई भैया बहुत अधिक खुश लग रहा है, कभी उदास लगता है। ऐसे ही आपने अपने आस पड़ोस में अपनी माता को देखा होगा, अपने पड़ोसियों को देखा होगा, पिताजी को देखा होगा कि कभी वो बहुत अधिक क्रोध में होते हैं और कभी वो बहुत ही खुश रहते हैं। तो ये सारे भाव होते हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं। तो भाव के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे खुशी। खुशी का भाव तो आप आसानी से पहचान लेते हैं कि आगे वाला जो भैया है, बहन है या जो भी है वो बहुत खुश दिखाई देते हैं। घृणा, घृणा यानी कि नफरत, किसी से नफरत करते हैं वह घृणा कहलाती है। फिर प्रेम, प्रेम का भाव यानी कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और दया, जो कि आप सभी करते होंगे, आपके भैया बहनों की सहायता करते होंगे, किसी को जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करते होंगे, ये सारा दया है। तो ये है हमारे संज्ञा के जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है। इन उदाहरणों से आप संज्ञा को और अच्छे से समझ चुके होंगे। यानी कि ये सारे हमने जो नाम लिखे हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो नाम का नाम है उसी को संज्ञा कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जो परिभाषा है वह भी इसी में क्लियर हो रही है, जैसे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेदों को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सीता ने वन में स्वर्ण मृग समूह की बनावट देखी। तो इस उदाहरण में भैया बहनों, सीता जो है वह एक व्यक्ति का नाम है। स्वर्ण एक धातु का नाम है। मृग जो है वह एक पशु की जाति का नाम है, यानी कि पशु जाति, पशु जाति का नाम। समूह, यह स्वयं एक समूह का ही नाम है। समूह है। और बनावट, यह भाव का नाम है। आप इसे देखेंगे कि सीता जो है वह एक व्यक्ति का नाम है। तो इसके आधार पर हमारी संज्ञा का जो पहला भेद होता है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है स्वर्ण, जो एक धातु का नाम है। धातु यानी कि पदार्थ, पदार्थ को धातु कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है द्रव्य। तो यह है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद में है मृग। मृग यानी मृग जो है वह पशु की जाति का बोध करवा रहा है।
समझा है, लेकिन ये क्रम से जमे हुए नहीं है। तो एक बार हम क्रम से जमा कर इनको पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं, जिसमें पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा भेद है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से संज्ञा के पांचों भेद हमने लिख लिए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो भैया बहनों, आज हमने संज्ञा और उसकी परिभाषा को कई उदाहरणों के द्वारा समझा है। अब इसके भेदों को भी वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन भेदों के बारे में विस्तार से जो व्याख्या हमको समझनी है, परिभाषा जो समझनी है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे।